अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जनाब अली शीदा टली साहब थे। म्यूज़िक मैंने बंद किया हुआ था खुद, ताकि वो कोई स्ट्राइक ना लग जाए। एक तो यहाँ पे बड़े मुसीबतें होती हैं। हमारा स्पेशल एपिसोड है कर्ज उतारो मुल्क संवारो। कई दफ़ा का पेंडिंग ये चला आ रहा। उससे पहले वो मेजर शहरयार की कल गुफ्तगू आदि की थी, वो फिर झाड़ पड़ी कहीं से कि पूरी गल करया कर जो तो करने थे। मेजर शहरयार साहब जो है ना, वो हैं जो जिसने इनको पीछे से कॉलर से पकड़ के झटका दे के तो भेजा था, तो उसकी वीडियो स्पेशल कैमरा मैन आया था, ऐसा जी कमांडो था, वो भी उसने बनाई और लोगों के दिल में नफरत डालने के लिए रिलीज भी की गई। आम कोई ना वो कोई यूट्यूबर के उधर पर मार सकता था, क्योंकि सारा कब्जा हो चुका था। मेजर शहरयार जो है ना, ये ऐसा जी कमांडो था, इसने यूनिफॉर्म पहनी, उसकी जो रेंजर की यूनिफॉर्म पहन के, तो दो अपने कमांडो लिए साथ, वो भी दो चार बंदे हमेशा इनके साथ होते हैं जो काबिल एतमाद होते हैं, जो अपने सीने पे गोली खाएं और हमें बचाएं। बाकी रेंजर के भी एक आधी ले ली फोर्स वगैरह। तो ये वो मेजर शहरयार साहब है, ये लिखा हुआ है, छोड़ेगा नहीं अगर आ गया। लेकिन अगर फिर इसने कहना वही, मैं आवाम की खातर कौम की खातर मैं सबको माफ़ करता हूँ। फैसल नसीर को भी माफ़ किया, बाजवे को भी माफ़ किया, जिसको एक्सटेंशन दोबारा देने लगा था निकालने के बाद जो आया था। फिर मैंने इलीगल आर्मी चीफ को भी किया। फिर मैंने इनके ऑडिट भी नहीं इनका करूँगा। कौम की खातर जो है ना, मैंने सबको माफ़ कर दिया। चलाओ आगे, हाथ बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, हम आगे की तरफ देखें, मुस्तकबिल की तरफ। ये रटे रटाए फिक्रे होते हैं जो 75-76 सालों से आप सुन रहे हैं। आ जाओ जी। नवाज शरीफ जो पहली दफ़ा आया, उस वक्त उसने आते ही लोन चोन दिए, टैक्सी लोन शुरू कर दिया। मैंने भी बीच में गंगा में हाथ धोए, भुगत रहे हैं सब कुछ। हमें तो रास नहीं लोया, हर एक को रास नहीं आता, इन लोहारों को यार रास बड़ी जल्दी आता है। अच्छा जी, हमने भी दो वैगनें ली थी, निसान उर्वन और मजदा। मजदा मेरे को 2200 सीसी, तो निसान 2400 सीसी। फनियर साहब की तरह ऊँक करके उठती है। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, वो एक अलहदा आपको दास्तान सुनाएंगे क्राइम कॉर्नर में। इसने कहीं मुल्क पे कर्जा भी हो गया, तो क्या किया जाए वगैरह वगैरह। खैर, जब भी वो सीधा सुधा कर रहा था तो वो आ गई ये जो कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम एक ले आए। अच्छा जी, वो सारा पैसा नहीं खा गया, ना ना ना, सारा पैसा नहीं खाया उसको। हम आपको बता दें, पूरी दुनिया से आया, या नवाज शरीफ आया बहुत अच्छा, तो फलाना ढमकाना, यही जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसको उस वक्त फरिश्ता शो कर रही थी, जिस तरह आजकल फरिश्ता शो कर रही, हर एक में क्लियरेंस दे दी। खुद ही ये उसी मुंह से कहते हैं कि ये मुजरम है, खा गया, फलाना ढमकाना। डॉक्यूमेंट की 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आईबी और आईएसआई के बंदे बीच में रख के अरफान मंगी वगैरह का नुकरे लगा दिया बेचारे को। आईजीआईटी बनाई, अब उसी को ही खुद ही छोड़ दिया। क्या बकवास थी। हाँ जी, अब नैब कह रहा है, उनका लेफ्टिनेंट जनरल कह रहा है, रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट, नज़ीर भट्ट कह रहा है नहीं यार, उसको तो कोई ऐसे ही था, उसका कोई खिलाफ तो नहीं कुछ निकला। क्या कोठियों के उसने जो कोटे बनाए हुए हैं, कबा खाने बनाए हुए हैं, उसकी रसीदें दे दी उन्हें। तो चलो जी, फिर जान के बाजवन कहते कि माड़े जे केस चनू कट दो, जान छुड़ा दो, तो फिर वो अकामा पे निकाल दिया। चलो, न क्या था बहाना, नवाज शरीफ बहाना था, नहीं नवाज शरीफ निशाना था, कामा बहाना था। वो पैसे जब आए ना, तो उसने वो लेके तो जो कर्ज उतारना चाहिए था, आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, ज़राई बैंक का, और जो भी थे बैंक उनके, उसने वो सारी रकम जो है ना, वो कर दी, दे दी किसको, जिसमें ये था मुराद सईद था, वर्क्स मतलब हाईवे जिसके ज़रिए ये मोटरवे बनना था,
वहाँ से कोरियन कंपनी को चली गई। कोरियन कंपनी से इसने पहले अपना 20% कमीशन रखा हुआ था, वो बिलियन ट्रिलियन के थे, सारे चले गए उधर। मुल्क की डेवलपमेंट ज़रूरी है। उस वक्त यही इरफान सिद्दीकी, उस वक्त मजीद निज़ामी था इसका स्पीच राइटर, मर गया, जो नवाए वक्त का अखबार का जो मालिक था, वो इसकी लिखता था। तो ये मुल्क को जो है ना इस वक्त सड़कों की ज़रूरत था, ताकि सफ़र कराची का कम हो, फलाना हो तो टमकाना बढ़ गए पांडे, पहली सड़कें तो ठीक कर लो, जीटी रोड को सीधे कर लेते, इतने बिलियन ट्रिलियन लगाने का सफ़र भी ज़्यादा हुआ। जीटी रोड आधा घंटा पहले बंदा जाता है, अगर पिंडी इस्लामाबाद जाए ना तो मोटरवे जाए तो किधर बालम जब्बा थे, फलाना थे, टमकाना सरगोदा थे, उधर से घुमा के वो जाके पहुंचती तो उस जीटी रोड को सही करवा लेता, जेलम के पुल पे, जनाब के पुल पे एक एक पुल और रखवा देता, आना लाहौर तो जाना लाहौर, दो ही दरिया आते हैं। तो नहीं, इन्हें नहीं करवाया, नहीं बनाई है, क्योंकि उसमें शुजात के रकबे आते थे। ये सारे जो सरगोदे के इर्द गिर्द अनवर चीमा के रकबे आते थे, वो इन्होंने जो टका टोकरी जंगल कूड़े के भाव लिए हुए थे, बदमाशी से लिए हुए थे। शुजात उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर था, तो ये जनाब अली उन्होंने उस वक्त रकबा ले लिया था, फिर ये महंगे करके बेचे मोटरवे को, ये वर्क्स डिपार्टमेंट को जो भी बना रही थी, FWO बना रहा था, कोरियन कंपनी बना रही थी, तो वो उसमें सारा पैसा झोंका, वहाँ से 20% अपना लिया, बारों बार लाहौर कर दिया। मैंने कहा ये छोटे से मैं ये बता दूं, उस पैसे में से 1 रुपया भी नहीं सिखा सकता, ऑडिट होता है, ये एटम बम नहीं है कि ऑडिट के बगैर हो जाए। लेकिन उसने इधर से कान पकड़े, ऐसे करके पकड़े कि यह फ्रॉड ही था उसमें, तो पैसे दिए, टोरे भी बन गई, लजैसी भी बन गई, लजैसी भी बन गई, और अपना 20% इन्होंने, लेकिन वो जो उस वक्त मुशर्रफ कर रहे थे, इन्होंने 20 नहीं, इन्होंने 40% लिया। चलो 20 कह लो या 40 कह लो, कोरिया के साथ बिगाड़ भी नहीं सकते थे। उनकी उन्हीं दिनों डेवे बसे भी लाया था, यही लाया था। अच्छा जी, ये उस वक्त चीफ मिनिस्टर था।